हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी नट्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। बिहार स्पेशल क्रैश कोर्स का ये दूसरा क्लास है। इसमें हम बिहार से रिलेटेड जो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे और देखेंगे कि कैसे ये जो फैक्ट्स हैं किसी ना किसी तरह से आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। ये वही फैक्ट्स आपके पास लाए गए हैं जो कि या तो पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने की पोटेंशियल है इन वन वे एंड अनदर। सो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो भारत रत्न अवार्डीज है बिहार के, उनको देखेंगे। अगर आपने 68th बीपीएससी का क्वेश्चन देखा होगा तो 68th में ये पूछा गया था, 3-4 ऑप्शंस दिए गए थे नामों के, और पूछा गया था कि सबसे पहले किसको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया था। और वहां पे जो ऑप्शंस थे माय डियर फ्रेंड्स वो यही थे, इन्हीं में से ऑप्शंस थे। कोई भी ऐसा ऑप्शन मीन्स ऐसे पर्सनालिटी जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे उस ऑप्शन में नहीं थे। मतलब कि बीपीएससी चाहती है कि आप ये जाने कि जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं बिहार के उनको भारत रत्न कब दिया गया था, और वो आपसे ये भी चाहती है कि आप एक सीक्वेंस में याद रखें। तो यही अभी हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें 1963 में, मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992 और जेआरडी टाटा 1992। इन दोनों को आप याद रखेंगे कि इनको एक साथ भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद और जेआरडी टाटा दोनों को 1992 में भारत रत्न मिला हुआ है। अब जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्हें 1999 में भारत रत्न दिया गया था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था। तो आपसे बहुत तरह के सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से किनको एक ही साल में दिया गया था, सबसे पहले किसको दिया गया था, सबसे लास्ट में किसको दिया गया था, सेकेंड लास्ट कौन थे, या फिर सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए जैसे बीपीएससी ने आपको पूछा था लास्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, जब हम ये पूरा कोर्स डिजाइन कर रहे थे तो हमारे सामने एक चैलेंज था। पहला ये कि हम या तो आपको सिर्फ कंटेंट दें, या फिर दूसरा जो एमसीक्यू के फॉर्म में हम आपको कंटेंट दें। देखिए एमसीक्यू के फॉर्म में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एमसीक्यू के फॉर्म में जो बातें होती हैं वो देखने में तो इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन वो तभी आपके लिए इफेक्टिव हो सकती है जब आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लैरिटी हो, कंटेंट हो। अदरवाइज आप एमसीक्यू पढ़ेंगे कि ओके मौलाना अबुल कलाम आजाद को कब दिया गया था भारत रत्न, तो आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, वहां से ज्यादा आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992 में ही भारत रत्न दिया गया था। लेकिन हमारा पर्पस है कि आपको एक होलिस्टिक कंटेंट दें, हम इकट्ठे सारी चीजें क्लियर कराएं कि यहाँ से पढ़ने के बाद, ये करने के बाद आपके सामने अब भारत रत्न अवार्ड से कोई भी सवाल आए आप रेडी रहे बनाने के लिए, आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें। तो दिस इज आवर पर्पस एंड एट द सेम टाइम हम ये भी बताना चाहते हैं आपसे कि इन टॉपिक से क्या पूछा जा चुका है और क्या पूछा जाने की संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि बिहार में सबसे पहले क्या क्या हुआ था। फर्स्ट इन बिहार, जो बिहार में प्रथम जो भी चीजें हुई हैं वो देखेंगे। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो बिहार के जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हुए, वो श्री कृष्णा सिंह जी थे, जो कि 1946 से 1961 तक इनका कार्यकाल रहा। अगर फर्स्ट गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की, तो श्री जयराम दास दौलत राम जी हुए। अगर फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार विधानसभा, मुझे लगता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो लेट मी हाईलाइट इट। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बिहार विधानसभा का फर्स्ट चेयरमैन श्री राम दयालु सिंह जी हुए। फर्स्ट ऐसे कवि जिनको पहली बार जननपीठ पुरस्कार दिया गया था वो श्री रामधारी सिंह दिनकर हुए। इनको उर्वशी के लिए 1972 में जननपीठ पुरस्कार दिया गया था, आप याद रखेंगे। फर्स्ट हिंदी डेली, बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर कब स्टार्ट हुआ था? 1874 में हुआ था और उसका नाम था बिहार बंधु।
और जो इंग्लिश डेली था, पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो स्टार्ट हुआ था 1875 में और उसका नाम था बिहार हेराल्ड। तो इन सब चीजों को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इससे अब किसी भी तरह का एमसीक्यू आपसे पूछा जाए, आई थिंक यू विल बी रेडी, एंड यही हमारा इंटेंट है यहाँ पे। चलिए, ये टाइपिंग एरर है, आप इसको अवॉइड करेंगे। फर्स्ट म्यूनिसिपालिटी, पहला म्यूनिसिपालिटी बिहार में आरा में बना था, वो 1865 में था। आप ये पूछा हुआ सवाल है, नॉट इन दिस लास्ट 4-5 इयर्स, पर ये सवाल पूछा हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे और ईयर के साथ याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन था, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर, तो आप बताएंगे, अब देखिए ये टाइपिंग एरर है, अब्दुल गफूर। ये 1973 to 75 में इनका कार्यकाल था। जो फर्स्ट सिख गुरु ट्रेवलर थे वो गुरु नानक देव थे, जो कि बिहार आए थे। अगर बिहार के पहले कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी की बात करें तो कटिहार में स्टैब्लिश किया गया था। और बिहार का फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर की बात करें, मुस्लिम चीफ मिनिस्टर की बात की हमने, अब्दुल गफूर, एंड मुस्लिम गवर्नर यानी मुस्लिम राज्यपाल की बात करें तो जाकिर हुसैन हुए। 1957 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था। ओके, अगर पहला क्रोकोडाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात करें हम, तो भागलपुर में स्टैब्लिश किया गया था बिहार में। अगर जो बिहार में पहला इंग्लिश ट्रेवलर कौन था, मतलब फर्स्ट इंग्लिश ट्रेवलर जो बिहार आया था, उनका नाम है राफ फिच, आप याद रखेंगे। पहला दलित सीएम, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, भोला पासवान शास्त्री जी। इनका कार्यकाल 1968 to 71 तक रहा था। तो ये कुछ फंडामेंटल बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है याद रखने। इसमें से अब कुछ भी अगर आपके पास एक तरह से अगर नॉलेज हो, तो आपके सामने किसी भी तरह से एमसीक्यू आ जाए तो यू वुड बी एबल। तो यही हमारा पर्पस है, इसलिए हम इसको बिल्कुल कंटेंट आपको दे रहे हैं। ओके, चलिए, अगर हम अभी फिर से फर्स्ट इन बिहार ही देखेंगे, तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश का, भारत का पहला डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो बने थे वो बिहार से बने थे। उनका नाम है श्री डॉक्टर जगजीवन राम। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का पहला टीवी रिले सेंटर कब बना था, तो ये 1978 में बना था और मुजफ्फरपुर में बना था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला मुस्लिम इन्वेडर बिहार में कौन था, तो बख्तियार खलजी, आप याद रखेंगे। फर्स्ट बिहार का पहला टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क कहाँ बना था, बिहटा पटना में बना हुआ है, आप याद रखेंगे। फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोधगया में है। और बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर में है। एरिया वाइज मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर में स्टैब्लिश्ड है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि बिहार विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, यानी फर्स्ट इन इंडिया देखेंगे और उसमें देखेंगे कि बिहार कहाँ कहाँ फर्स्ट आता है। ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ फर्स्ट आता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स की जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार से हुए। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की बात करें, तो इनका जो दोनों संविधान सभा का जो चेयरमैन हुए, आप टेम्पररी की बात कर ले या फिर परमानेंट की बात कर ले, श्री डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि टेम्पररी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि परमानेंट थे, ये दोनों बिहार से ही बिलोंग करते हैं, ये बिहार के हुए। तो बिहार का पोजीशन फर्स्ट इन इंडिया हम देख रहे हैं। अगर हम बात करें कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, पूरे भारत में पहला इंडियन गवर्नर ब्रिटिश पीरियड में किनको बनाया गया था, तो श्री एसपी सिन्हा को बनाया गया था 1921 में, और ये बिहार के थे। फर्स्ट मैथमेटिशियन इन इंडिया आर्यभट्ट, और ये कहाँ के थे, बिहार के थे। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारतवर्ष में पहली बार हैंड रिटेन डॉक्यूमेंट्री का एविडेंस कहाँ मिलता है, तो ये अशोकन पीरियड का मिलता है और ये बिहार से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, तो चंपारण में किया था और 1917 में, और ये बिहार से रिलेटेड है। तो हमारी हिस्ट्री इतनी ग्लोरियस है,
तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अभी क्यों पीछे हैं। कभी कभी जब मैं इन फैक्ट्स को देखती हूँ तो ऐसा सोचती हूँ कि आज हम इतने पीछे क्यों हैं। चलिए बाकी चीजें देखते हैं कि बिहार किन किन चीजों में भारत में सबसे आगे रहा है। अगर बात करें पहली लोकसभा स्पीकर जो कि महिला हुई, फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया मीरा कुमार, ये बिहार की हैं। अगर पूछा जाए कि पहला स्टेट जिसने बीएसएनएल सर्विस के लिए इनिशिएटिव लिया था, बिहार हुआ। अगर पूछा जाए, ये तो पूछा हुआ सवाल है, हमने कल के क्लास में भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 50% रिजर्वेशन इन पंचायती राज, यानी पहला स्टेट जिसने 50% रिजर्वेशन दिया था वुमेन को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, बिहार है। अगर पूरे भारत में देखा जाए कि बिगेस्ट एनिमल फेयर, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो बिहार का सोनपुर मेला है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला खादी मॉल कहाँ है, तो बिहार के पटना में है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी बिहार में ही है। अगर आप देखें कि बिहार का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड देखा जाए, तो देखिए अगर हम पूछा जाए कि वर्ल्ड का पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहाँ हुआ, वर्ल्ड का पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहाँ हुआ, तो वज्जी संघ यानी वैशाली, ये हमारे बिहार में हुआ। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर पूछा जाए कि विश्व का पहला मैथमेटिशियन, फर्स्ट मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, ये कौन थे? आर्यभट्टा था। ये कहाँ से आर्यभट्टा थे? ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। ओल्डेस्ट ग्लोरियस सिटी की बात की जाए, पाटलिपुत्रा, ये आपको बिहार में मिलता है, इसका रेफरेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, फर्स्ट विश्व का पहला योगा यूनिवर्सिटी मुंगेर में स्टैब्लिश किया गया है, जो कि बिहार में है। अब से पूछा जाए कि पहला एम्परर जो कि वेपन्स को उन्होंने त्याग दिया था कलिंगा वार के बाद, तो अशोका का रेफरेंस आता है इसमें। सो दीज आर द थिंग्स जहां पे हम वर्ल्ड में सबसे पहले हैं। ठीक है, चाहे वो हम देख लीजिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी पॉलिटी, मैथ्स, ग्लोरी, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, एम्परर, पीस, ये सारी चीजों में हम फर्स्ट स्थान पे आते हैं। अगर हम स्टेट सिंबल की बात करें, तो स्टेट सिंबल की बात करें, बिहार का स्टेट सिंबल क्या है? तो माय डियर फ्रेंड्स, बिहार का स्टेट एनिमल ऑक्स है, ऑक्स यानी बैल। अगर स्टेट बर्ड यानी राज्य का पक्षी, राज्य पक्षी है तो स्पैरो है, और स्पैरो डे मनाया जाता है 20 मार्च को, आप याद रखेंगे ये। अगर स्टेट ट्री, राज्य का जो पेड़, राज्य पेड़ है, पीपल है। स्टेट फ्लावर, राज्य का फूल, मैरीगोल्ड है, गेंदा। स्टेट फिश, मांगुर। एंड सिंबल ऑफ द सिटी, पटना यानी गोलघर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल फैक्ट्स आपके सामने लाने का एक पर्पस है। पर्पस यही है कि जो चीजें यहाँ पे आपको कराई जा रही है, अगर बात हो रही कि यस वी आर डूइंग कम्प्रीहेंसिव पीएससी नट्स पे, हम बिहार स्पेशल को कम्प्रीहेंसिव डील करेंगे, तो फिर आपके पास ये सारी चीजें पीएससी नट्स के माध्यम से आनी चाहिए। और रही बात की आप में से किसी ने कमेंट में पूछा है कि अगर मैं क्या मैं कम्प्रिहेंसिव कराऊंगी और तभी आप मुझे फॉलो करेंगे, तो मैं पीएससी नट्स का ये इंटेंट नहीं है कि आपको फॉलोअर बनाया जाए। पीएससी नट्स का इंटेंट है कि आपको पीएससी नट्स का इंटेंट है कि आपको एम्पावर किया जाए। पीएससी नट्स कभी भी आपको फॉलोअर बनाने की बात नहीं करता। पीएससी नट्स का मोटो है कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, आप फॉलोअर, आप पीएससी नट्स के फॉलोअर मत बनिए, आप पीएससी नट्स के व्यूअर बनिए। और हमारा जो मोटो है आपको एम्पावर करने का। अगर कंटेंट सही लगे तो आप व्यूअर बन सकते हैं, आप फॉलोअर मत बनिए। ये जो डिफरेंस है ना फॉलोअर और व्यूअर बनने की, ये डिफरेंस समझाना मोटो है पीएससी नट्स का। तो आई थिंक वी आर क्लियर हियर। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम बिल्कुल जो हिस्ट्री है बिहार का वहां से स्टार्ट करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।